हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड देखेंगे और इस पार्ट सेकंड में हम मेथड 2 और 3 दोनों एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक्सट्रैक्शन बाय इन्फ्लोरेज मेथड, हम लोगों ने इससे पहले एक्सट्रैक्शन बाय डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन बाय इन्फ्लोरेज मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारा जो वोलेटाइल ऑयल होता है ना, वोलेटाइल ऑयल, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इस मेथड का यूज़ क्यों करते हैं। तो इस मेथड का इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, अगर हमारे पास पहले से भी कोई मेथड है, अगर हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं तो इसका यूज़ क्यों करते हैं हम। तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है या कुछ कभी कभी ऐसे प्लांट पार्ट्स होते हैं या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट में हमारा वोलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्ट मिलता है हमको। तो उससे एक्सट्रैक्ट निकालना तो बड़ी बड़ी यूनिट्स में या बड़े बड़े जो सेटअप्स होते हैं हमारे एक्सट्रैक्शन के लिए, उसमें निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम उसके जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में जिस भी पोर्शन में हमारा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम इस मेथड का इन्फ्लोरेज मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड हीट लेबाइल। इसमें दो पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला तो ये कि इसमें जो हमारा उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हीट लेबाइल है, मतलब हीट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। टूवर्ड्स टेम्परेचर इट इज़ मोर सेंसिटिव दैन डिस्टिलेशन मेथड। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर हम बॉइलिंग मेथड का या स्टीम मेथड का या वाटर एंड बॉइलिंग बोथ का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, तीनों प्रोसेस में हम अल्टीमेट हीट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो बहुत ज़्यादा हीट लेबाइल होगा वोलेटाइल ऑयल, वो तो नहीं मतलब इसको टॉलरेट कर पाएगा, तो वो इवापोरेट हो जाएगा, तो हमारे प्रोडक्टिविटी में जो गिरावट आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली एज अ सॉल्वेंट या मतलब एज अ एक्सट्रैक्टर कह लीजिए, हम लोग फिक्स्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में डायग्रामेटिकली बताऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिक्स्ड ऑयल जो हमारा होता है स्मीयर्ड करते हैं हम लोग ग्लास, मतलब हमारा ग्लास प्लेट जो होता है उसमें हम लोग फैट ऑयल को सबसे पहले स्मीयर्ड कर देते हैं। ठीक है, स्मीयर्ड करने के बाद क्या करते हैं, सरफेस इज कवर्ड विद द फ्रेश फ्लावर पेटल फॉर सेवरल डे। इसमें क्या करते हैं कि अब हमारा मान लीजिए हमारा फ्लावर का पेटल है, रोज़ फ्लावर का पेटल है, तो उसमें कितना वोलेटाइल एक्सट्रैक्ट होगा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा। तो ऐसी ही चीज़ों का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं इन्फ्लोरेज मेथड के थ्रू। तो हमारा इसमें क्या करेंगे, हम एक ग्लास रॉड लेंगे। मैं आपको डायग्रामेटिकली पहले बता दे रही हूँ। ये हमने ग्लास रॉड लिया है यहाँ पे। तो इसको ग्लास रॉड लेने के बाद हम लोग इसके ऊपर स्मीयर्ड कर देंगे, थिन लेयर कोट कर देते हैं वेजिटेबल फैट का। वेजिटेबल फैट का कोट करने के बाद इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्लावर पेटल्स को पुट कर देते हैं। मतलब जितना भी स्पेस होता है उसको हम लोग फ्लावर पेटल से ऑक्यूपाई कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग सेवरल डेज के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन में उसकी जितना भी वोलेटाइल है पेटल्स का वो एक्सट्रैक्ट आउट होके हमारा वेजिटेबल ऑयल में आ जाएगा। तो इतना जल्दी नहीं होता है, टाइम टेकन प्रोसेस है ये। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अगर ऐसा भी है, अगर हमारा ये जो है पेटल्स है हमारा, ठीक है, अगर हमें एक पता चल जाता है कि हाँ इसका वोलेटाइल एक्सट्रैक्ट पूरा निकल गया है, बहुत पेटल्स सूख गई हैं, एकदम से डिग्रेड होने पे आ गई हैं, तो हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह हम लोग न्यू पेटल्स को लगा देते हैं। ऐसा हम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा वेजिटेबल जो ऑयल है ये पूरा सैचुरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं कि हाँ पेटल्स हटा के न्यू पेटल्स रख दिया हमने और हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो ओल्ड फ्लावर पेटल्स जो होंगे वो रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग फ्रेश फ्लावर पेटल से। ठीक है, फैट एब्जॉर्ब द फ्रेग्रेंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। जो फ्रेग्रेंस होता है या सेंस होता है, एसेंस होता है, वो हमारा क्या करेगा, वेजिटेबल ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फैट बाय यूजिंग अल्कोहल। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमने इससे तो हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया वेजिटेबल ऑयल में। अब हमें वेजिटेबल ऑयल से भी तो अलग सेपरेट आउट करना होगा अपना वोलेटाइल ऑयल। तो उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम अल्कोहल का एज अ सॉल्वेंट, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके अल्कोहल के अलावा भी अल्कोहल इसमें लिखा हुआ है, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका जैस्मीन ऑयल या रोज़ ऑयल।
जैस्मिन ऑयल और रोज़ ऑयल का ये एग्जाम्पल है कि हम इसका यूज़ करते हैं इंफ्रारेड मेथड के थ्रू वोलेटाइल ऑयल इसका एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। अब हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं। थर्ड मेथड हमारा एक्सप्रेशन मेथड है। एक्सप्रेशन मेथड में मतलब इसका पहले आप मोटा मोटा समझिए इसमें होता क्या है। एक्सप्रेशन मेथड में मेनली हम लोग प्रेशर का यूज़ करते हैं। वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेशन प्रेशर आ रहा है ना, इसमें हम लोग प्रेशर दे के एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल बाय अप्लाइंग ऑफ प्रेशर अप्लाई करके हम लोग इसमें से एक्सप्रेशन मेथड्स के थ्रू वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। इसमें दो मेथड्स हैं मेनली, एक हमारा स्पंज मेथड है, बी हमारा स्कैरिफिकेशन मेथड बोलते हैं, ये यूकल्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। अब सबसे पहले फर्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग स्पंज मेथड। अब स्पंज मेथड में क्या होता है कि यूज़ करते हैं फॉर द ऑयल विच अंडरगो डिकम्पोजिशन बाय डिस्टिलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोसेस हम लोग इसीलिए रिपीट आउट करते हैं क्योंकि हमारा जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। हमारा जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है या केमिकल कॉम्पोजिशन है वोलेटाइल ऑयल का, वो डिग्रेड ना होने पाए, डिकम्पोज ना होने पाए, इसीलिए हम ये सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। हालांकि एज कम्पेयर टू डिस्टिलेशन प्रोसेस ये हमारा कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, लेकिन कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्वालिटी को उससे मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम स्पंज मेथड का यूज़ करते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल इसका सिट्रस फूड, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट, वोलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्ट आउट हम लोग स्कैरिफिकेशन मेथड के थ्रू करते हैं। स्कैरिफिकेशन मेथड के थ्रू या स्पंज मेथड के थ्रू हम करते हैं, मेनली अल्टीमेटली कह लीजिए एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सिट्रस फ्रूट हो गया, सिट्रस फ्रूट में हमारा ऑरेंज पील आ गया, लेमन पील आ गया और लेमन ऑयल आ गया। ऑरेंज का मतलब जो पील होता है उसी में हमारा ऑरेंज ऑयल होते हैं, और लेमन का पील हो गया उसमें हमारा लेमन ऑयल होता है। अब मैं आपको स्टेप्स बता दे रही हूँ कि हम इस प्रोसेस को कौन कौन से स्टेप्स को थ्रू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पील कर लेंगे, सेपरेट फ्रूट्स ले लेंगे, उसका पील हम सेपरेट आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लेस कर देंगे ना वाटर में हम लोग इसलिए प्लेस करते हैं टू मेक इट मोर सॉफ्ट। हम लोग हमारा जो पील है हम लोगों ने जो फल से निकाला है उसको और सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको वाटर में प्लेस कर देते हैं। फिर पील को हम इन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारे मान लीजिए कि ये कोई फ्रूट है, तो फ्रूट हमारा मतलब ऐसे होता है, तो उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, फिर उसको स्क्वीज कर देते हैं। स्क्वीज करने से फिर उसका ऑयल ग्लैंड जो होता है रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। मेनली जो हमारा पील होता है उसमें आपने कभी ये नोटिस किया होगा ऑरेंज पील में कि छोटे छोटे डॉट्स बने, ऐसे लगता है डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। मेनली वो ऑयल ग्लैंड्स ही होते हैं, उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्टोर होते हैं उसी के अंदर वोलेटाइल ऑयल। तो जब हम इसको वाटर में सोक करके उसके बाद इसको इन्वर्ट करके स्क्वीज कर देते हैं तो क्या होता है कि उसमें सॉफ्टनेस की वजह से हमारा ऑयल ग्लैंड जो होता है वो रप्चर हो जाता है। तो ऑयल ग्लैंड रप्चर होने की वजह से हमारा वोलेटाइल ऑयल जो उसमें स्टोर होता है वो बाहर निकल के रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अब ऑयल तो हमारा रिलीज हो गया, लेकिन इतनी स्मॉल क्वांटिटी में है कि उसको हम लोग ऐसा मतलब किसी भी पॉट में नहीं रख सकते हैं कि हाँ किसी पॉट में हम लोगों ने इसको अलग से सेपरेट आउट कर लिया। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट मैंने आपको बताया था दो मेथड का यूज़ करते हैं इसमें, एक स्पंज मेथड का और एक स्कैरिफिकेशन मेथड का। तो उसके नाम पे ही डिपेंड करता है कि स्पंज मेथड में हम लोग इस स्पंज का यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो स्क्वीज आउट करके निकाल रहे हैं अपना वोलेटाइल ऑयल, अब उसमें हम क्या करेंगे कि ऑयल एब्जॉर्ब इनटू स्पंज। तो हम लोग अब स्पंज के थ्रू लेके फ्रूट से ऐसे ऐसे करके पूरा उसका वोलेटाइल ऑयल जो उसकी सरफेस पे आ जाता है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब कब तक कर सकते हैं, अंटिल सैचुरेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग मतलब हम लोग पील के लिए ऑरेंज का मतलब सेम फ्रूट का अलग अलग पील के लिए अलग अलग स्पंज यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग एक ही स्पंज का तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक हम लोग का सैचुरेशन नहीं हो जाता, मतलब इतना नहीं हो जाता कि हाँ फुली वो एब्जॉर्ब हो गया है हमारा स्पंज, अब वो और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तब तक हम उसका अंटिल सैचुरेशन तक यूज़ करते हैं। फिर हम उसको क्या करेंगे, अभी स्पंज में हमने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, इन्फ्रारेड मेथड में क्या करते थे हम लोग, वेजिटेबल ऑयल में एब्जॉर्व कर लेते थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्पंज में एब्जॉर्व कर लेते हैं। इस पर में क्या कहते हैं, स्पंज में एब्जॉर्व करने के बाद हम लोग
स्पंज ऑयल से सेपरेट आउट करके फिल्टर कर लेते हैं। स्पंज से ऑयल निकाल के हम लोग उसको अलग कर लेते हैं, तो हमें वोलेटाइल ऑयल मिल गया। अल्टीमेटली हमारा एम जो था वोलेटाइल ऑयल गेन करने का, हमने इस मेथड के थ्रू कर लिया। मैं एक बार आपको फिर से ये वाला मेथड रिवाइज करा देती हूँ। एक्सप्रेशन मेथड में मेनली हम लोग प्रेशर का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें दो मेथड्स होते हैं, स्पंज मेथड होता है, स्कैरिफिकेशन मेथड, यूकेल्स प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। स्पंज मेथड में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं जो हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं जा सकते हैं। वो डिस्टिलेशन प्रोसेस में अगर जाएंगे तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ऐसे फ्रूट्स का या ऐसे प्लांट पार्ट्स का हम लोग इसमें स्पंज मेथड में यूज़ करते हैं। मेनली हम लोग इसका सिट्रस फ्रूट्स का वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हमारा ऑरेंज ऑयल हो गया, लेमन ऑयल हो गया, ठीक है। स्टेप्स में बता दे रही हूँ रिपीट करके कि पील लेंगे, ऑरेंज का पील या फिर लेमन का पील लेके उसको सेपरेट आउट करके प्लेस कर देंगे वाटर में टू मेक इट मोर सॉफ्ट। फिर उसको पील को इन्वर्ट करके स्क्वीज कर देंगे तो उसकी ऑयल ग्लैंड्स रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होने के बाद हमारा वोलेटाइल ऑयल सरफेस पे आ जाएगा, फ्रूट के पील के सरफेस पे आ जाएगा। तो उसको स्पंज के थ्रू हम लोग एब्जॉर्व कर लेंगे अंटिल सैचुरेशन। उसके बाद फिर जब हमारा स्पंज जो हमें गेन होगा उसका हम लोग फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू अपना वोलेटाइल ऑयल को अलग कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट हमारा निकल आएगा, हमें मिल जाएगा अपना वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोसेस है स्कैरिफिकेशन प्रोसेस, यूकेल्स प्रोसेस बोलते हैं। यूकेल्स मेनली वो बाउल ऑफ प्रिकिंग, इसमें क्या होता है हम लोग मैकेनिकली यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। बाउल ऑफ प्रिकिंग इसका मतलब होता है, देखिए इसमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट इन अ पील या रेंड, ठीक है, आर रप्चर्ड बाय मैकेनिकली यूजिंग द न्यूमरस पॉइंटेड प्रोजेक्शन spikes and pins by the twisting the raw material with the rotatory movement either mechanically or manually oil is separated from the juice layer। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो पील लेते हैं हम अपना उसको क्या करते हैं रप्चर कर देते हैं। अगर हम ये भी कर सकते हैं कि ऑरेंज का पील ले लिया हमने, हमें दिख रही है कि छोटे छोटे डॉट्स हैं उसमें, तो उसमें क्या करेंगे हम पिन ले लेंगे या स्पाइक्स ले लेंगे, उसको क्या करेंगे ऑयल ग्लैंड को मैकेनिकली रप्चर कर रहे हैं। इसमें क्या करते थे वाटर पे सोक कर देते थे, फिर उसको इन्वर्ट करके स्क्वीज कर देते थे, ठीक है, तो उसमें हमारा निकलता था ऑयल। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोई भी पॉइंटेड प्रोजेक्शन ले रहे हैं, पॉइंटेड प्रोजेक्शन लेके उस पर ऐसे करके उस पर रप्चर कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा वही एम है कि ऑयल ग्लैंड को रप्चर करके हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें यही है कि ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट इन द पील are ruptured mechanically using the numerous pointed projections, spikes and pins by twisting the raw material with the rotatory movement either mechanically or manually. Oil is separated from the juice layer, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। अब सॉल्वेंट, अब देखिए हमने ये तो निकाल लिया, ठीक है। अब हम कौन कौन से सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं कि इसको सेपरेट आउट करने के लिए। अब ऐसे हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब सरफेस पे आ गया हमारा वोलेटाइल ऑयल, तो ऐसे तो हमें वोलेटाइल ऑयल नहीं मिल पाएगा ना, हमें किसी न किसी सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में फॉर वोलेटाइल्स, तो यूजिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, ठीक है। पेट्रोलियम ईथर हो गया हमारा, मैथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, इन सारे का यूज़ करके हम लोग अपना वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। प्लांट मटेरियल ट्रीटेड विथ सॉल्वेंट, ठीक है, टेम्परेचर नॉट एक्सीड 50 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये टेम्परेचर मोर सेंसिटिव होते हैं, तो टेम्परेचर इसमें तो 50 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है। तो इसमें एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा टेम्परेचर, ठीक है। जब हम अभी प्रोसेस कर रहे होंगे थ्रू आउट द प्रोसेस हमें ध्यान रखना है कि हमारा टेम्परेचर 50 भी बहुत ज़्यादा लिखा है, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा कम से कम रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो प्लांट मटेरियल ट्रीटेड विथ सॉल्वेंट, हम लोग जब ट्रीट कर रहे होंगे तो टेम्परेचर नॉट बी एक्सीडेड देन 50 डिग्री सेल्सियस। आप ये प्रोसेस करने के बाद हम फिल्टरेशन प्रोसेस करेंगे और सॉल्वेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वोलेटाइल ऑयल बाय डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने ले लिया हमारा वोलेटाइल ऑयल हो गया, हमारा सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गया। अब दोनों मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, सॉल्वेंट का और वोलेटाइल को ऑयल का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे रिड्यूस प्रेशर के अंदर रखेंगे। जब हम
दो लिक्विड हैं, इमिसिबल हैं, दोनों को रिड्यूस प्रेशर के अंदर रख देंगे तो क्या होगा, दोनों अपनी 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 लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाएंगे कि जो भी अपने डेंसिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल ऊपर आ जाएगा, हमारा सॉल्वेंट नीचे रह जाएगा। तो उसको फिर हम लोग दूसरे सेपरेटर यूनिट में डाल के उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल विथ नेचुरल एरोमा हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होते हैं ये सारे मेथड्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।